वेलकम टू ऑल। स्वागत आपका धर्माराम फिजिक्स यूट्यूब चैनल पे। और मैं आ चुका हूँ किरण प्रकाश का एक बेहतरीन लेक्चर लेके। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक का अभ्यास क्वेश्चन का 9.11 न्यूमेरिकल। क्योंकि आसान न्यूमेरिकल तो हर कोई सोल्व कर लेता है, लेकिन एक अच्छी कैलकुलेशन वाला न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको सोल्व किया हुआ मिल जाए तो आपके लिए तैयारी में और ज़्यादा हेल्प होगी। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को। और बड़े ही आसान तरीके से आराम से जो दे रखा है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का न्यूमेरिकल, उसकी कैलकुलेशन को सोल्व करते हैं, इसके आसान मेथड को जानते हैं। तो आइए सोल्व करते हैं इस न्यूमेरिकल को। क्या है न्यूमेरिकल? पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, फिर उसका आंसर दो। किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अभिदर्शक लेंस। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, तो सबसे पहले तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जो अभिदर्शक लेंस होता है वो किस ओर रखा होता है? तो अभिदर्शक लेंस वस्तु की ओर रखा होता है। जैसे बनाकर बताते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदर्शक लेंस होता है, वह नेत्रिका लेंस की तुलना में क्या होता है? छोटा होता है, और यह वस्तु की ओर रखा होता है। तो यह है अभिदर्शक लेंस। अभिदर्शक लेंस, अभिदर्शक लेंस है। इसमें जो प्रकाशिक केंद्र है इसे हम दे देते हैं O, और ये ऑब्जेक्ट की तरफ रखा होता है, इसीलिए O लिख दिया मैंने। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक प्रतिबिंब बनाते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं? तो बिल्कुल आसान तरीके से समझते हैं कि यहां पर कोई वस्तु रखी हुई है, ठीक है, समांतर आने वाली किरण F से, तो समांतर आने वाली किरण इसका जो फोकस होगा वहां से गुजरेगी। अब ये O लिखा है प्रकाशिक केंद्र, और अभिदर्शक लेंस के लिए हम यूज क्या करेंगे? फोकस दूरी में FO यूज करेंगे। फोकस दूरी के लिए, मुख्य फोकस के लिए क्या यूज करेंगे? FO। O का मतलब ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव लेंस ही तो है कि ऑब्जेक्ट की तरफ रखा जाता है। जो नेत्रिका लेंस होता है वो आंख की तरफ रखा जाता है, आई की तरफ रखा जाता है, इसीलिए हम उसकी फोकस दूरी को FE से रख देंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। देखो अब यहां पर वस्तु रखी हुई है, तो इसके केंद्र से वस्तु तक की दूरी कितनी है? तो दूरी कितनी हो जाएगी? बिंब दूरी क्या होती है? U। अभिदर्शक लेंस के लिए क्या यूज करते हैं? UO। का मतलब है ऑब्जेक्टिव लेंस, अभिदर्शक लेंस। तो यहां पर UO लिख दिया कि यहां से यहां तक की दूरी है UO। ओके, क्लियर है। अब देखो दूसरी किरण कहां से गुजारते हैं? तो दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र O से गुजारते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या होता है? प्रतिबिंब बनता है। यहां पर क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। और ये जो प्रतिबिंब बना है, तो प्रतिबिंब की दूरी को किससे लिखेंगे? प्रतिबिंब की दूरी को V से लिखते हैं। तो हम लिख देते हैं कि ये जो दूरी है यहां से यहां तक की V है। लेकिन ये जो प्रतिबिंब बना है वह किस लेंस के कारण बना है? तो अभिदर्शक लेंस के कारण बना है। अभिदर्शक लेंस का मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस के कारण बना है। ऑब्जेक्टिव लेंस का मतलब है जो वस्तु की ओर रखा होता है, इसीलिए अभिदर्शक लेंस को ऑब्जेक्टिव लेंस हम कहते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए O यूज करते हैं। तो मैंने लिख दिया कि ये जो प्रतिबिंब बना है वो यहां से यहां तक की प्रतिबिंब की दूरी VO है। केवल O इसीलिए लगा है अभिदर्शक लेंस के लिए। बाकी हम जनरली जैसे यूज करते हैं ना कि प्रतिबिंब दूरी V है, फोकस दूरी F है, बिंब दूरी U है,
बस इसमें ओ लगा दिया क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव लेंस के कारण है। अब आगे बढ़ते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो लेंस लगे होते हैं ना, एक तो हो गया अभिदर्शक लेंस और दूसरा लेंस कौन सा होता है, तो नेत्रिका लेंस। तो यहां पर हम बना देते हैं नेत्रिका लेंस। अब नेत्रिका लेंस क्या होता है, नेत्रिका लेंस है वो थोड़ा बड़ा लेंस होता है। अभिदर्शक लेंस की तुलना में क्या होता है, बड़ा लेंस होता है नेत्रिका लेंस। ये किस ओर रखा होता है, तो ये रखा होता है हमारी आंख की तरफ, ठीक है ना। तो ये जो किरणें आएगी वो किससे, इस जो नेत्रिका लेंस है इससे टकराकर क्या होगी, फैल जाएगी, यानी कि ये फैल जाएगी कुछ इस प्रकार और इसका प्रतिबिंब बन जाएगा यहां पर पीछे। इसका प्रतिबिंब है वो पीछे बनेगा। कैसे बनेगा, तो एक तो ओ से गुजारो, एक तो ओ से गुजारते हैं और एक ये किरणें जब इस लेंस से टकराएगी ना, तो लेंस से कुछ टकराने के बाद में इस प्रकार फैलेगी। तो इन्हें जब पीछे बढ़ाओगे ना आप, तो इसका प्रतिबिंब यहां पर बनेगा। अब जरूरी नहीं कि प्रतिबिंब यहीं पर बने, हो सकता है आपके यहां पर प्रतिबिंब बने, कहीं पर भी बन सकता है, बनेगा इस ओर ही। तो यहां पर क्या है, प्रतिबिंब बन रहा है। ये प्रतिबिंब बताओ किसके कारण बना है, ये तो इस नेत्रिका लेंस के कारण बना है। अब नेत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आई, आंख। तो इसके जो भी मानोगे, जैसे फोकस दूरी है तो इसको क्या लिख देंगे, फोकस दूरी को एफ ई से लिख देंगे। प्रतिबिंब दूरी है तो इसे वी ई से लिख देंगे, बिंब दूरी है तो इसे यू ई से लिख देंगे। तो ये प्रतिबिंब बना है तो इसे लिख देते हैं, यहां से यहां तक की जो दूरी है वह है वी ई। यहां से यहां तक की जो दूरी है प्रतिबिंब की, किसके कारण, नेत्रिका लेंस के कारण प्रतिबिंब की जो दूरी है वो वी ई है। ओके, क्लियर है यहां तक। अब देखो इसका जो प्रकाशिक केंद्र है वो क्या है, प्रकाशिक केंद्र तो ओ होता है, मैंने ओ लिख दिया। ये नेत्रिका लेंस है, नेत्रिका लेंस को इंग्लिश में बोलते हैं नेत्रिका को आई से, इसलिए ओ ई लिख दिया। यहां पर वस्तु के समीप होता है, ऑब्जेक्ट बोलते हैं तो ओ लिख दिया। अब देखो इसकी जो फोकस दूरी है वो कहां तक होगी, इसका फोकस कहां होगा, आप दिमाग लगाओ। देखो ये लेंस भी तो बड़ा है, बड़ा लेंस है, इसका मतलब इसका फोकस भी बड़ा होगा। कहने का मतलब है इसकी फोकस दूरी है प्रकाशिक केंद्र से दूर होगी इसकी तुलना में। ये छोटा लेंस है तो इसकी फोकस दूरी यहां पर है, ये बड़ा लेंस है तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है इसकी फोकस दूरी भी ज्यादा होगी ना, तो इसकी फोकस दूरी हम ज्यादा रख लेते हैं यहां तक। अब देखो जब यहां पर जो प्रतिबिंब बना है ना, किसके कारण बना है, ये देखो वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब किसके कारण बना है, इस अभिदर्शक लेंस के कारण बना है। और ये जो प्रतिबिंब है ना, वही प्रतिबिंब इस नेत्रिका लेंस के लिए, ये कौन सा लेंस है, नेत्रिका लेंस, इस नेत्रिका लेंस के लिए ये जो प्रतिबिंब है जो अभिदर्शक लेंस के द्वारा बना है, ये प्रतिबिंब इस नेत्रिका लेंस के लिए बिंब का कार्य करता है। अब बिंब का कार्य करता है नेत्रिका लेंस के लिए, तो इसकी बिंब दूरी क्या होगी, बिंब दूरी को u से लिखते हैं, तो मैं लिख देता हूं ये क्या है u, और बिंब दूरी u, और ये जो नेत्रिका लेंस है इसीलिए क्या हो जाएगा u e, तो u e लिख दिया। ये लो, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो है u e। अब देखो बिंब दूरी u e आ गई, इस लेंस के कारण है, प्रतिबिंब दूरी v e हो गई, और फोकस एफ ई, और ये क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी फोकस दूरी हो जाएगी, यहां से यहां तक की है वो एफ ई हो जाएगी, और यहां से यहां तक एफ ओ हो जाएगी। आपको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है उसमें क्या क्या
जो मान होते हैं वो आपको पता चल गया होगा कि इसमें अभिदर्शक की बिंब दूरी u होती है जिसे UO से लिखते हैं, अभिदर्शक की प्रतिबिंब दूरी को VO से लिखते हैं, अभिदर्शक की जो फोकस दूरी होती है इसे FO से लिख देते हैं, और जो नेत्रिका है उसके प्रकाशीय केंद्र को OO से लिख देते हैं। नेत्रिका से जो प्रतिबिंब बनता है किससे, नेत्रिका से, उसे VE से लिख देते हैं। नेत्रिका के सामने जो बिंब रखा होता है इसे UO से लिख देते हैं, UE से लिख देते हैं, क्योंकि I है तो E लिख देते हैं। नेत्रिका की फोकस दूरी के लिए FE रख देते हैं। आपको ये सब मान रखा पता चला होगा। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि अभी ये क्वेश्चन में मैं लिखूंगा ना अभिदर्शक लेंस तथा फोकस दूरी इसकी इतनी है, तो सीधा मान तो लिख सकते हैं, लेकिन क्या होगा आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने FE कैसे रख दिया, FO कैसे रख दिया, UE कैसे रख दिया। तो सबसे पहले अब आपको साफ दिखाई दे रहा है कि मैं यदि FO रखूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ ऐसे लेकर यहाँ तक की दूरी की बात की जा रही है FO की, और UO रखूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ O का मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस, अभिदर्शक लेंस, और अभिदर्शक लेंस की बिंब दूरी है UO। इसी प्रकार मैं लिखूंगा VE तो आपको पता चल जाएगा कि VE तो नेत्रिका लेंस की प्रतिबिंब दूरी है। मैं बोलूंगा FE तो FE क्या हो जाएगी, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी है। सब मान पता चल गया ना। अब क्वेश्चन को देखकर वैल्यू रखो। यहाँ पर क्वेश्चन एक करो, लेकिन इतने शानदार तरीके से करो कि आसपास के सारे क्वेश्चन है बिल्कुल आसान तरीके से हो जाए। देखो लिखते हैं, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, मैंने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बना दिया, इसमें दो लेंस होते हैं, एक अभिदर्शक दूसरा नेत्रिका में 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अभिदर्शक लेंस है। अभिदर्शक लेंस आया, इसका मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस आया है। हम जो भी मान लिखेंगे उसके नीचे O लिखेंगे। और पूछा क्या है, फोकस दूरी। फोकस दूरी का मतलब F और अभिदर्शक लेंस के लिए O, तो FO का मान कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने 2 सेंटीमीटर रख दिया। जैसा क्वेश्चन कह रहा है हमें तो वैसा करना आता है। अभिदर्शक लेंस तथा 6.25 सेंटीमीटर फोकस दूरी, फिर से फोकस दूरी आया तो लिखो अब फोकस दूरी का नेत्रिका लेंस, नेत्रिका का मतलब I, और I के लिए E यूज करते हैं तो FE, और FE का मान कितना दे रखा है इसने, FE का मान दिया है 6.25 सेंटीमीटर। देखो FE कौन सा है, आपके सामने तो डायग्राम बना हुआ है, देख लो FE ये है, ये नेत्रिका लेंस था, इसकी फोकस दूरी है FE। आगे देखो, फोकस दूरी का नेत्रिका लेंस एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं। कहने का मतलब है कि अभिदर्शक लेंस और नेत्रिका लेंस दोनों के मध्य की दूरी दे दी इसने, कितनी, 15 सेंटीमीटर। रख देते हैं यहां पर 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर कहने का मतलब है कि जो इसका प्रतिबिंब है V नोड कहां से कहां तक बन गया, यहां से लेकर यहां तक, ये तो हो गया V नोड, और यहां से लेकर यहां तक क्या है, इसकी बिंब दूरी UE। हम कह सकते हैं वैसे आप कहो तो कि यहां से लेकर यहां तक की तो हो गई V नोड, और प्लस में यहां से लेकर यहां तक की हो गई नेत्रिका की बिंब दूरी UE। इसकी मान है वह 15 दे रखा है, दिखाई दे रहा है ना। देखो यहां से लेकर यहां तक की दूरी तो है V नोड, V नोड, नोड यानी कि VO है ना, तो O का मतलब इसका जो प्रतिबिंब बना है वो, तो VO लिख दिया। अब यहां से यहां तक की दूरी और पता चल जाए तो दोनों लेंसों के बीच की दूरी पता चल जाएगी ना। तो यहां से यहां तक की दूरी तो आपको पता है, इस लेंस के लिए यहां से यहां तक की दूरी है UE, तो UE लिख दिया यहां पर। कहने का मतलब मेरा यही है कि VO और जो UE है उसका योग कितना है, 15 सेंटीमीटर लिख देते हैं।
कि VE और VUE का वैल्यू कितनी है? तो वैल्यू है 15 सेंटीमीटर। तो VO और UE 15 सेंटीमीटर क्या है? इसके मध्य की दूरी। और क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसको पढ़ते हैं। दूरी 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर दूरी पर लगे हैं। किसी बिंब को अभिदर्शक से कितनी दूरी पर रखा जाए? बोला है बिंब को अभिदर्शक से, अभिदर्शक का मतलब इससे कितनी दूरी पर रखा जाए, यानी कि बिंब मतलब वस्तु को हम यहां से कितनी दूरी पर रखें कि अंतिम प्रतिबिंब ए पूछा है स्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी 25 सेंटीमीटर पर बने। तो कितनी दूरी पर रखा जाए, इसका मतलब बिंब को कितनी दूरी पर रखा जाए। बिंब का मतलब पूछा है कि U को कितनी दूरी पर रखा जाए। U को अभिदर्शक से, अभिदर्शक का मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस, तो UO आपसे पूछा है। पूछा क्या है? बिंब को, बिंब का मतलब U पूछा है। अभिदर्शक से, इसका मतलब UO पूछा है। अभिदर्शक से कितने दूरी पर रखा जाए, UO का मान पूछा है। अब देखते हैं और क्या दे रखा है, पूरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं आराम से। कितनी दूरी पर रखा जाए कि अंतिम प्रतिबिंब ए पूछा है स्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी 25 सेंटीमीटर पर हो। यानी अंतिम प्रतिबिंब कौन सा हुआ? पहले तो इस लेंस ने यहां पर प्रतिबिंब बनाया। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 लेंस होते हैं ना, तो अभिदर्शक ने यहां प्रतिबिंब बनाया, वास्तविक उल्टा। फिर ये जो प्रतिबिंब बना है ना, ये इस लेंस के लिए, नेत्रिका लेंस के लिए बिंब का कार्य करता है। तो इससे जो किरणें इस पर गिरी, उसका फैलने के पश्चात पीछे की ओर अंतिम प्रतिबिंब तो यहां पर बना ना, ये तो पहले बना था प्रतिबिंब। उसके बाद में अंतिम प्रतिबिंब तो यहां पर बना, VE दूरी पर पड़ा। तो आपको पूछा क्या है कि VE है ना, वो दे रखा है इसे कि स्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी 25 सेंटीमीटर तथा अनंत पर हो। तो पूछा गया है अंतिम प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर दूरी पर बने, तब आपको बताना है कि U0 का मान निकालना है। सबसे पहले तो हमें क्या निकालना होगा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब ये तो लेंस फॉर्मूला होता है। VE की वैल्यू कितनी है? अब VE की वैल्यू तो हमें पता है नहीं, VE की वैल्यू तो हमें, VE की वैल्यू तो हमें पता है, इसने दिया है ना स्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी 25 सेंटीमीटर हो, यानी कि अंतिम प्रतिबिंब ना वो 25 सेंटीमीटर दूरी पर बने। यहां पर मतलब 25 सेंटीमीटर दूरी पर बनना चाहिए अंतिम प्रतिबिंब। ये जो प्रतिबिंब बना रहे हैं ना, वो 25 सेंटीमीटर दूरी पर होना चाहिए। तो आप बताओ इस वस्तु को कहां रखें? तो हमें VE की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है? 25 सेंटीमीटर रख दिया हमने, 25 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले 25 सेंटीमीटर देखो, इस लेंस के लिए इस दिशा में दूरियां क्या होती है? ऋणात्मक होती है। तो मैं यहां पर माइनस का साइन लगा देता हूं, ठीक है ना। इस लेंस के लिए जो VE होगी ना इस दिशा में, वो ऋणात्मक होगी, तो माइनस का साइन आ जाएगा। क्वेश्चन ने बोला है कि आप बिंब कितनी दूरी पर रखो अभिदर्शक लेंस से कि इसका जो प्रतिबिंब है, अंतिम प्रतिबिंब, ये वाला प्रतिबिंब नहीं, अंतिम प्रतिबिंब इस लेंस से 25 सेंटीमीटर पर बने, है ना। तो इस लेंस से 25 सेंटीमीटर पर बने, तो बिंब को कहां रखे हम? तो हमें U0 निकालना था। VE भी क्वेश्चन ने दे दिया कि अंतिम प्रतिबिंब, यानी कि जो लास्ट में यहां टकराने के बाद में जो प्रतिबिंब बन रहा है वो 25 सेंटीमीटर पर बनना चाहिए।
तो हम मान रख देते हैं। सबसे पहले 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये तो आपने भी पढ़ा होगा, लेंस का फॉर्मूला होता है ना। तो एफ ई बराबर क्या हो जाएगा, वीई और यूई। हमें निकालना तो यू नोड है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले तो हमें क्या निकालना होगा, हमारे पास वीई है, हमारे पास एफ ई है, तो हम सबसे पहले यूई निकाल लेते हैं। यूई निकाल कर फिर हम वी नोड निकालेंगे। यूई आएगा, उसका यहाँ से माइनस कर देंगे तो हमारा वी नोड आ जाएगा, और वी नोड के बाद में फॉर्मूला लगाकर यू नोड निकाल लेंगे। तो 1/FE, अब ई का मान कितना है 6.25। लेकिन आपको पता हो तो हम अब ई को लेंगे क्या, ऋणात्मक लेंगे या धनात्मक, बताओ। तो उत्तर के लिए हम अब ई क्या लेते हैं, पॉजिटिव। तो कोई दिक्कत नहीं, 6.25 है जैसे इक्वल 1/VE माइनस 1/UE। और UE का मान कितना है, UE का मान हमारे पास है नहीं, ज्ञात करना है। VE का मान दे रखा था माइनस का 25, तो यहां पर रख देते हैं माइनस का 25। अब इसको सोल्व करना है, बस सोल्व करना है। तो मैं क्या करता हूं, माइनस का 1/25 रख दिया, और इस UE को एक और रख देते हैं। 1/6.25 को माइनस में लेकर आया और UE को एक और भेज दिया। अरे इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, सीधा UE को एक और भेज दिया और इसको अलग लेकर आ गया। अब इसको सोल्व करना है। सोल्व एक बार मैं यहां पर ही कर देता हूं, ठीक है ना। सोल्व करते 1/25, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का है, माइनस कॉमन ले लो। माइनस कॉमन ले लोगे तो यहां पर प्लस आ जाएगा। 6.25 है तो पॉइंट को एक बार हटा दो और नीचे 100 लगा दो। 25 के पहाड़े से कट करो इसे, 25 चौका 100, और 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। कहने का मतलब है 4 और 1 माइनस का 5/25। 5/25 का मतलब है माइनस का 1/5। तो 1/UE की वैल्यू आई है माइनस का 1/5। माइनस का 1/5 आया। इसको जैसे ही मैंने सोल्व किया ना तो माइनस का 1/5 आया है। कहने का मतलब है कि जो UE की वैल्यू है वो माइनस का 5 सेंटीमीटर है। UE की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब देखो UE की ही वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि हमारे पास FE था और VE था, इसीलिए मैंने UE की वैल्यू निकाल ली। अब देखो UE की वैल्यू माइनस का 5 सेंटीमीटर, यहां पर माइनस तो इसीलिए यूज हुआ है कि जो लेंस के इस ओर जो दूरियां होती है ना वो ऋणात्मक लेते हैं, इसीलिए माइनस। बाकी से यूज करेंगे तो हम प्लस यूज कर लेंगे। अब UE का मान यहां पर रखोगे, आपको पता है कि जो UE है यहां से लेकर यहां तक की दूरी, देखो ध्यान दो, यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो हो गई 5 सेंटीमीटर, पूरी 15 सेंटीमीटर है। तो यहां से लेकर यहां तक कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो देखो UE तो हमारे पास आ चुका है -5 सेंटीमीटर। अरे माइनस तो यही दिखा रहा है कि इस दिशा में लिया है ना U, लेंस के इस दिशा में दूरियां ऋणात्मक होती है ना, इसीलिए। आप बताओ मेरे को कि UE मतलब यहां से लेकर और यहां तक वो तो है 5 सेंटीमीटर, और पूरी यहां से लेकर और यहां तक दोनों लेंसों के मध्य की दूरी है 15 सेंटीमीटर। तो बाकी जो दूरी है V नोड वो कितनी आ जाएगी, 15 में से 5 जाएगा तो V नोड क्या आ जाएगी
10 सेंटीमीटर। ये देखो वी नोट कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो यहां पर वी नोट कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। यू ई आ गया, वी नोड आ गया। हमें अभी भी यू नोड है वो प्राप्त नहीं हुआ है, तो हमें तो यू नोड निकालना है। तो अब हम फिर से लेंस सूत्र लगाएंगे, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। लेकिन पहले तो हमारे पास नेत्रिका लेंस के लिए एफ ई पता था, वी ई पता था, तब हमने यू ई निकाल लिया। अब तो आपको पता हो तो हमारे पास तो वी नोड है और अप नोड भी क्वेश्चन में दे रखा है। अब देखो अप नोड कितना है, बताओ अप नोड कितना है 2 सेंटीमीटर। हमारे पास अप नोड भी दे रखा है, वी नोड भी दे रखा है। पूछा क्या है, हमें यू नोड पूछा है। तो यू नोड के लिए हम इस बार 1/अप नोड बराबर 1/वी नोड माइनस 1/यू नोड का फॉर्मूला लगा देंगे। अरे ओ का मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, यहां पर ई का मान दे रखा था, नेत्रिका लेंस के बारे में सब कुछ दे रखा था, तो अब ई लगा दिया सब जगह। इस बार अप नोड वी नोड की वैल्यू है तो हमने ये यहां पर ओ लगा दिया। तो 1/अप को कितना हो गया 1/2 माइनस 1/वीओ कितना है 1/वीओ है 10 माइनस 1/यू नोड। हमें तो यू नोड की वैल्यू चाहिए, इसके लिए ही हमने मेहनत की है इतने टाइम। तो यू नोड की वैल्यू निकालने के लिए 1/10 माइनस 1/2 बराबर 1/यू नोड। अब इसको सोल्व करके बताओ। सोल्व करते हैं, यहां पर सोल्व कर लेते हैं। 2 माइनस 10 अपोन में कितना हो जाएगा 20। तो ये कितना आ रहा है माइनस का 8/20 1/यू नोड। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने पर कितना आएगा, तो 4 का भाग जा रहा है पूरा पूरा, देखो 2 बार जाएगा और ये 5 बार जाएगा। माइनस का 2/5 बराबर 1/यू नोड। हमें तो यू नोड की वैल्यू चाहिए, इस बार यू नोड पकड़ा गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा यू नोड इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 5/2 और ये होता है 2.5 सेंटीमीटर। और हमें चाहिए था यू नोड। माइनस ये बताता है कि जैसे जो प्रतिबिंब बना है ना, आपका बिंब रखा है वो इस दिशा में, बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक, दाईं ओर की दूरियां धनात्मक। तो बिंब को अभिदर्शक लेंस से 2.5 सेंटीमीटर दूरी पर रखना होगा, तब हमारा प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। जो स्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी है 25 सेंटीमीटर पर बनेगा। यदि हम क्या करते हैं, बिंब को अभिदर्शक से कितनी दूरी पर रखा जाए, तो बिंब को अभिदर्शक से 2.5 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाना चाहिए। अब देखो हमारे पास यू नोड का मान तो आ चुका है और यू नोड हमें पता भी चल गया कि वस्तु को बिंब को अभिदर्शक लेंस से 2.5 सेंटीमीटर दूरी पर रखने पर इसका प्रतिबिंब है वह 25 सेंटीमीटर दूरी पर मिल जाएगा, यानी स्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी पर बन जाएगा। इसका जो बी पार्ट है ना अनंत पर बने, यानी कि प्रतिबिंब अनंत पर बने तो वस्तु कहां पर रखी जानी चाहिए वो आप कोशिश करके और कमेंट बॉक्स में बी का आंसर देना। अब मैं क्या करता हूं, पहले वाली स्थिति, दोनों स्थितियों में सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। तो हमने पहली स्थिति के लिए निकाला है, देखो यू नोड का मान वी नोड का मान, तो
तो हम आवर्धन पहले वाली स्थिति के लिए आवर्धन भी मैं आपको निकाल कर बता देते हैं, ताकि आपको एक पार्ट पूरा कंप्लीट समझ में आ जाए और दूसरा पार्ट आप बड़े आसान तरीके से प्रैक्टिस कर लो। तो देखो यहां पर सोल्व कर लेते हैं। आवर्धन के लिए यहां से मिटा देता हूं मैं, यहां पर स्पेस है तो यहां पर सोल्व कर लेते हैं। आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर स्पष्ट दृष्टि की निकटतम दूरी के लिए आवर्धन का फॉर्मूला होता है माइनस का वी नोड बटा यू नोड कोष्टक में 1 प्लस डी बटा एफ ई। फॉर्मूला में मान रख दो, वी नोड का मान कितना है तो 10 सेंटीमीटर, तो ये लिख दिया 10 सेंटीमीटर माइनस 10 सेंटीमीटर। यू नोड का मान कितना है, देखो देखो यू नोड का मान जो हमने निकाला था माइनस का 2.5 सेंटीमीटर। 1 प्लस डी कितना है, डी स्पष्ट दृष्टि की निकटतम दूरी है 25 सेंटीमीटर, 25 बटा एफ ई, और एफ ई का मान कितना है तो एफ ई का मान दे रखा है आपको, कितना दे रखा है तो 6.25। अब देखो क्या हो जाएगा, पॉइंट हटा दो, ऊपर लग जाएगा 125 और इसका भी पॉइंट हटा देते हैं तो ऊपर हो जाएगा 2500/625। कैलकुलेशन सोल्व कर दो तो 25 का 100 में 4 बार, ये जाएगा 25 बार, भाग लगाओ 4 और 1 5, और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20। आवर्धन कितना आ जाएगा 20। आई थिंक इसकी जो फर्स्ट पार्ट है 25 सेंटीमीटर दूरी पर हमें वस्तु को कहां पर रखना चाहिए कि इसका प्रतिबिंब है वह स्पष्ट दृष्टि की निकटतम दूरी यानी कि 25 सेंटीमीटर पर मिले, वो भी निकाल लिया, और पहली स्थिति के लिए हमने आवर्धन भी निकाल लिया। आवर्धन हमारा आ गया 20, और जो वस्तु कहां पर रखी जानी चाहिए तो 2.5 सेंटीमीटर दूरी पर रखी जानी चाहिए। दोनों के दोनों हमने कंप्लीट निकाल लिए हैं। इसका जो बी पार्ट है वो आप बिल्कुल जैसे मैंने आराम से समझाया ना, इसी प्रकार सोल्व करने का प्रयास करना। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।